कोई पूछने वाला नहीं है। किसी अदालत से इंसाफ नहीं मिलता लोगों को। अगर कहीं पर जाकर डील होती है तो वो बिलावल हाउस होता है या वजीर आला हाउस होता है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो उठाएं उन लोगों को जो डोम की नेटवर्क और आरआई नेटवर्क चला रहे हैं। ये एडवर्टीजमेंट के नाम पर, ये जो पिछले साल तो एडमिनिस्ट्रेटर यही मुर्तजा वहाब थे ना, करोड़ों रुपए का धंधा हुआ है सिर्फ एडवर्टीजमेंट के नाम पर कराची में इनकी एडमिनिस्ट्रेटरशिप में। करें एहतसाब, पता चल जाएगा कौन कितना शरीफ और नेक है। तो सिर्फ चेहरा दिखाकर तो लोगों को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। पूरा इस करप्शन की दलदल में इस पूरे सूबा सिंध को इन्होंने डाल के रखा हुआ है। कैसे मईशत बेहतर होगी हमारी? वो शहर जो सिंध का कैपिटल है और वो शहर जो पूरे पाकिस्तान की मईशत चलाता है, जब उसमें सनतें लगाने के लिए 25 किस्म के महकमों में रिश्वत देनी पड़े और वहां पर कोई, अब जितने भी सनतकार हैं वो कराची से अपनी इंडस्ट्री को शिफ्ट करते हैं, उसकी सोच रहे हैं। इसी तरह से वो बैरून मुल्क अपना पैसा ले जाना चाहते हैं, इसलिए कि वहाँ कदम कदम पर रुकावट है पीपल्स पार्टी की तरफ से। ये कराची को डेवलप करेंगे। 15 साल में बेड़ा गर्क करने वाले मजीद कराची को हड़प करने के लिए इन्होंने ये कब्जा किया है। ये इलेक्शन नहीं है, तमाशा है। और यही इलेक्शन कमीशन है जो इनको पुष्पनाई है, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी ये काम कर रही है। अगर इलेक्शन कमीशन इसी तरह के इलेक्शन करवाएगा तो पाकिस्तान में क्या तमाशा लगेगा? क्या हमारा हक राय दही है? क्या जमहूरियत है? क्या मजाक है? इसलिए अवाम को खड़ा होना पड़ेगा पुरअमन तरीके से। पुरअमन मुजाहिमत इसका वाहिद हल है। लिखें और बोलें। हम नहीं चाहते कि क्योस क्रिएट हो यहाँ, हम नहीं चाहते जलाओ घेराओ, हम नहीं चाहते इसके नाम पर कोई अपने मजमूम मकासद पूरे करे, और हम नहीं चाहते कि तनसीबात के ऊपर हमले हों। लेकिन हम ये तो चाहते हैं कि अवाम अपने हक के लिए निकल कर खड़े हों। हम ये तो चाहते हैं कि लोग अपनी जिंदगी का सबूत दें और ये बताएं कि झूठ झूठ है, फ्रॉड फ्रॉड है और कब्जा कब्जा है। इसलिए पीपल्स पार्टी अपनी रविश बदलने के लिए तैयार नहीं है। अफसोस की बात है, वही पीपल्स पार्टी है 70 वाली रविश दोहरा रही है। अयूब खान के ज़माने से मोहतरमा फातिमा जिन्ना को धांधली से हरवा दिया। उस वक्त के मास्टरमाइंड भी इन्हीं के बानी चेयरमैन थे, जो उस वक्त कन्वेंशनल लीग के सेक्रेटरी थे और अयूब खान को डैडी कहते थे। सन 70 का इलेक्शन हुआ और 71 में मुल्क टूट गया। उसके बेशुमार असबाब हैं। हम जानते हैं कि पाकिस्तान के इस टूटने में उस वक्त याह्या खान का बहुत बड़ा किरदार था, लेकिन दूसरा तीसरा किरदार था तो वो भुट्टो का और फिर मुजीब का था। और इन लोगों ने पहले असबाब पैदा करते हैं, महरूमियाँ पैदा करते हैं, लोगों को हक से महरूम करते हैं, फिर उसके बाद अपनी मर्जी का एजेंडा पूरा करते हैं। और जब इलेक्शन में सूरत हाल वाज़े हो गई थी और मैंडेट भी सामने आ गया था और 160 से ज़्यादा सीटें अवामी लीग जीत गई थी और 80 के करीब सीटें, 80-82 सीटें पीपल्स पार्टी की थी, तो मुल्क तो एक था। लेकिन इन जालिमों ने कभी मशरिकी पाकिस्तान को अपने मुल्क का हिस्सा नहीं समझा था और इनका माइंडसेट ये नहीं था और इन्होंने पहले ही तय कर रखा था। मैं पूछना चाहता हूं, इतनी बड़ी जमहूरी जमात, अपने आप को विफाक की अलामत कहने वाली पार्टी, इस विफाक की अलामत ने पाकिस्तान के आधे हिस्से में अपना एक कैंडिडेट भी नहीं खड़ा किया था। क्या ये तारीखी हकीकत नहीं है कि मशरिकी पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी ने बंदा ही नहीं खड़ा किया था? और जब मैंडेट वहां आ गया तो बजाय इसके कि डायलॉग का अमल होता, और जब लोगों ने कहा कि हम ढाका में जाकर असेंबली का इजलास करते हैं, तो इन्होंने कहा जो ढाका जाएगा उसकी टांगें तोड़ दूंगा। ये बुजुर्ग मौजूद हैं, ये एक एक चीज के गवाह हैं, ये तो खुद वहां पर रह चुके हैं मशरिकी पाकिस्तान में, और ये जानते हैं कि किस तरह इन्होंने मैंडेट की तौहीन की, आवाम के मैंडेट की। आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, कंडक्ट से इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन ये तो नहीं होगा कि आप अपने मफादात की खातिर और अपने इख्तिदार की खातिर मुल्क तोड़ दें और मुल्क तोड़ने वाले लोगों में सर फहरिस्त होकर सामने आ जाए। बलोचिस्तान के लोगों का इन्होंने मैंडेट खाया। इन्होंने सन 77 में इलेक्शन करवाए और इस इलेक्शन में बदतरीन धांधली की और उसके खिलाफ फिर पूरे मुल्क में तहरीक चली और फिर मार्शल लॉ आ गया। क्या नतीजा निकला? क्या नतीजा निकला? मुल्क के लिए क्या हुआ? फिर कहाँ की जमहूरियत रह गई? फिर इसी तरह आप तमाशा देखें, हर सेनेट के इंतखाब पे खरीदो फरोख्त। 8 बंदे KP के, 8 थे 6 थे और 2 सीटें ले ली सेनेट की। भाई ये फार्मूला और साइंस हमें बताएं ना, ये कौन सी जमहूरियत है जिसमें 8 बंदों पे 2 सेनेट की नशिस्तें मिलती हों जबकि 14 पे 1 आ रही थी? तो ये साइंस है मीसाक़ मईशत की।
इनका मिसाक मईशत वो ब्रीफ केस होता है जिसको लेकर अपने वुज़रा को लेकर कभी बलूचिस्तान भेजते हैं, कभी KPK भेजते हैं, और उस ब्रीफ केस के जरिए से, इस ब्रीफ केस के जरिए से पाकिस्तान की जमहूरियत को यरगमाल बनाते हैं। इस मिसाक मईशत की बात कर रहे हैं जरदारी साहब। तो तमाशा लगा रहता है। लोग कहते हैं फिर बड़े कामयाब सियासतदान हैं, इसलिए कि इन्होंने सियासत को करप्शन, लूटमार, बदउनवानी, फ्रॉड, धोखा, इसका नाम सियासत रखा है। सियासत तो एक बहुत मोतबर चीज है। सियासत तो आवाम से डायलॉग है। सियासत तो आवाम के मसाइल को उजागर करना और उसकी तदबीर करना है। सियासत तो वो काम है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल की सियासत बनी इसराइल के अंबिया करते थे। इसको इन्होंने करप्शन और लूटमार और गाली और नफरत और दुश्मनी और लोगों का हक मारना और कब्जा करना, इसका नाम सियासत रखा है। और इसमें जब ये, इस फन में जब ये माहिर हो जाते हैं तो लोग कहने लगते हैं कि फिर आप इनसे समझौता क्यों नहीं कर लेते। हम कैसे समझौता कर सकते हैं इस बात से। हमने अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं हालात में, इसी बदतरीन निज़ाम में शहर कराची में लोगों को बेदार किया। पूरे मुल्क का सिनेरियो आप देखें और शहर कराची के हालात को देखते, हमने इन्हीं हालात में रहते हुए जमात इस्लामी कराची की सबसे बड़ी जमात बन गई है। सबसे ज़्यादा वोट दिए लोगों ने, सबसे ज़्यादा सीटें दी थी, इन्होंने छीनी है। लेकिन इन्हीं हालात में अल्हम्दुलिल्लाह हमने 87 सीटों का दिफा भी किया है और ये स्ट्रगल हमारी जारी है। जो 14 सीटें हमारी कब्जा की हैं इन्होंने, इंशाअल्लाह एक एक सीट का हम दिफा करेंगे। कानूनी जंग भी लड़ रहे हैं और दूध का दूध पानी का पानी होगा। इस महाज पे लड़ाई जारी है, गिव अप नहीं करेंगे। माजरत ख्वाह रवैया नहीं है कि इनके आगे झुक जाएं, इनकी खैरात हासिल कर लें। क्यों खैरात लें हम? अवाम का हक है, अवाम का मैंडेट है। हम अवाम के साथ मिलकर मुकाबला करेंगे। हाँ, बात करेंगे तो बात भी करेंगे, लेकिन उसूल पर करेंगे, 2 नंबरी पर नहीं करेंगे। कब्जा करके बैठ जाओ और आकर कहते हैं कि डिप्टी मेयर बन जाओ, हम भिखारी हैं तो तुमसे खैरात लेंगे। हमने अवाम से वोट लिया है, हमें अवाम ने पसंद किया है तुम्हारी इस परफॉर्मेंस की वजह से जो तुमने दी है, जिसको तुम कह रहे हो कि हमारी परफॉर्मेंस कराची में इतनी अच्छी है कि लोगों ने, कराची के लोगों ने हमें मैंडेट दिया है। नंबर्स भी नहीं देखते, यानी इतनी सब कुछ धांधली के बावजूद भी 3 लाख पे भी नहीं पहुंच सके, जबकि मुकाबले में जमात इस्लामी के 5 लाख से ज्यादा वोट थे। आखिरी रात तक, सुबह तक कंफ्यूज करके रखा इन लोगों ने। इलेक्शन से 4 दफा मुलतवी किया। अगर ये कंफ्यूजन नहीं होता तो ये वोट भी इनके खिलाफ बेतहाशा पड़ने थे, लेकिन उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने वोट डाले। तो इन वोटों का एहतराम जमहूरियत होती है ना, मैंडेट का एहतराम जमहूरियत होती है। इसको सियासत कहना चाहिए। मैंडेट पे डाका तो सियासत नहीं होती। तो डाके को डाका कहा जाएगा और डाका मारने वाले को डाकू कहा जाएगा। मैंडेट के चोर को चोरी कहा जाएगा, उसकी चोरी को, और चोरी करने वाले को चोर कहा जाएगा। तो इसलिए हम ये मुज़ाहमत कर रहे हैं। अवामी सतह पे भी पूरा मुल्क पुश पर खड़ा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, और अदालत में भी हमारा केस मौजूद है। वो आइन की तरमीम के हवाले से भी और अपनी यूनियन काउंसिलों के हवाले से भी, और अब ये जो कुछ जमहूरियत के नाम पर और इलेक्शन के नाम पर तमाशा हुआ है मेयर के, उसकी भी पिटीशन मौजूद है, मुज़ाहमत भी मौजूद है।